गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक अविलंब पालन करना। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं संत वीणाबाई के बारे में। समर्थ रामदास स्वामी का अपने सभी शिष्यों को यह आदेश था कि जब वे भोजन कर रहे हो तो उनके कक्ष में कोई प्रवेश न करे। लेकिन एक दिन वीणाबाई को अचानक से याद आया कि आज सब्जी में नमक डालना तो वह भूल ही गई। चिंतित होकर वे समर्थ रामदास जी के कक्ष की ओर भागी चली। भूल गई कि भोजन के समय प्रवेश निषेध है। सीधा जाकर द्वार खोल दिया, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की से रह गई, क्योंकि सामने समर्थ गुरु रामदास जी के साथ स्वयं साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। यह दृश्य देखकर वीणाबाई बेहोश हो गई। हनुमान जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी अपने स्थान से उठे और वीणाबाई को पुनः सचेत किया। लोगों को लगा कि वीणाबाई अब दंड पाएगी, क्योंकि गुरु आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। समर्थ गुरु का क्रोध उस पे बरसेगा। पर उधर समर्थ गुरु रामदास जी तो मन ही मन मुस्करा रहे थे, क्योंकि गुरु तो भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं। समर्थ जानते थे कि वीणाबाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वे तो इस विचार से आई थी कि भोजन में नमक डालना रह गया था। अतः वीणाबाई को समर्थ ने कुछ नहीं कहा। भक्ति पथ की यही रीति है। भाव सबसे प्रधान होते हैं, जिनके आगे नियमों की एक नहीं चलती। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रामनवमी का त्योहार आने वाला था। समर्थ गुरु रामदास जी ने सारी व्यवस्था का दायित्व वीणाबाई को सौंपा। वीणाबाई ने दोनों हाथ जोड़कर गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। अब सेवा में संघर्ष आना तो स्वाभाविक ही है। इस बार बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि वीणाबाई को स्वयं अपने गिरते स्वास्थ्य से संघर्ष करना था। कारण कि जब समर्थ गुरु रामदास जी यह आज्ञा देकर गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद वीणाबाई की तबीयत खराब हो गई। अभी तो लगभग सारा कार्य ही शेष था, परंतु बेहद कमजोरी के कारण वीणाबाई कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ एक स्त्री आई और वह वीणाबाई से बोली कि मुझे समर्थ गुरु रामदास जी ने आपके साथ सेवा कार्य में हाथ बटाने के लिए भेजा है। मेरा नाम रामाबाई है। आप विश्राम करें, बस मुझे बताते जाइए कि क्या करना है। मैं सारा कार्य आपके आदेशानुसार करती जाऊंगी।
रामाबाई में न जाने ऐसा क्या था जो बहुत पावन और सुखद एहसास देता था। एक विशेष आकर्षण था उसमें। उसकी उपस्थिति नितांत सौम्य थी। कार्य के दौरान जब बीच बीच में वीणाबाई का हाथ अचानक रामाबाई को छू जाता तो वीणाबाई को एक अलग सी दिव्यता महसूस होने लगती। वे एकदम से अधिक स्वस्थ महसूस करती। रामाबाई की मदद से सभी तैयारियां अद्भुत रूप से संपन्न होती चली गई। जब समर्थ गुरु रामदास जी वहां आए तो वीणाबाई ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपने जिस रामाबाई को मेरे साथ व्यवस्था को करने के लिए भेजा था, उनकी मदद से ही सब कुछ समय अनुसार अच्छे से हो पाया है। तब समर्थ कहते हैं, हमने तो किसी रामाबाई को नहीं भेजा, हमें बताओ वो कहाँ पर है। जब वीणाबाई बुलाने के लिए गई तो रामाबाई तो वहाँ थी ही नहीं। उन्होंने जब यह बात आकर गुरुदेव को कही तो वे मुस्कुरा कर बोले, वह रामाबाई नहीं थी, तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारा सहयोग करने आए थे। वीणाबाई ने जैसे ही यह सुना तो वह अवाक रह गई। उसके सामने वो सारे पल घूम रहे थे जो उन्होंने रामाबाई के साथ सेवा कार्य में बिताए थे। उन्हें एहसास हुआ वो एक एक पल सचमुच कितना दिव्य था। वीणाबाई रोने लगी कि प्रभु श्री राम स्वयं आए थे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने वीणाबाई से कहा कि वीणा, तू अपने आप को दोष मत दे कि तूने प्रभु को पहचाना नहीं। अरे, प्रभु तो तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। एक भक्त को अपने गुरु की सेवा इस तरह करनी चाहिए कि स्वयं प्रभु प्रसन्न हो जाए। जब सेवक सेवा कार्य में डट जाता है यही सोचकर कि यह मेरे गुरु भगवान की आज्ञा है, तो ईश्वर भी उस सेवा को पूर्ण करने के लिए स्वयं चले आते हैं। सेवक के साथ मिलकर गुरु सेवा को पूर्ण करवाते हैं। समय बीतता गया। वीणाबाई सत्संग प्रवचन करती। उनके हृदय में हर पल यही आकांक्षा रहा करती थी कि मेरी अंतिम श्वास मेरे गुरुदेव के चरणों में ही निकले। इधर समर्थ गुरु रामदास जी यह जानते थे कि वीणाबाई का अंतिम समय निकट है। समर्थ जी ने वीणाबाई से एक दिन कहा, वीणा, आज तुमने रामायण के प्रसंग पर सत्संग करना है। सत्संग के बाद समर्थ जी ने वीणाबाई को बुलाकर और कहा कि आज तक तूने जितने भी सत्संग किए हैं उनमें से यह सबसे अच्छा था। अद्भुत। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ वीणा। वीणाबाई ने अपने गुरुदेव के मुखारविंद से जब ये शब्द सुने तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। यही वह पल थे जब वीणाबाई ने अपनी आखिरी श्वास गुरु चरणों में उनका जीवन समाप्त नहीं बल्कि आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बढ़ा दिया था। धन्य है गुरुदेव। कहा वो एक विधवा वीणाबाई थी जो सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा कुचल दी जाती। कहा गुरुदेव ने कृपा कर उनका ऐसा आध्यात्मिक उत्थान कर दिया कि आज वो वीणा स्वामी के नाम से जानी जाती है। इतिहास में संतों की श्रेणी में स्थान पा चुकी है।